हेलो क्लास 6 में आपकी टीचर द्विंदर कौर। आज हम मैथ्स में चैप्टर 9 स्टार्ट करेंगे, डाटा हैंडलिंग। तो डाटा हैंडलिंग सबसे इजी चैप्टर है। इसमें फर्स्ट एक्सरसाइज में जो है हम पहले डाटा और पिक्टोग्राफ के बारे में पढ़ेंगे, टैली मार्क्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम फर्स्ट एक्सरसाइज को इसी के हिसाब से पिक्टोग्राफ और टैली मार्क्स के हिसाब से हम इसको कंप्लीट करेंगे। 9.2 जो है वो ड्राइंग ऑफ पिक्टोग्राफ्स है, ठीक है। उसमें हम ड्राइंग करेंगे पिक्टोग्राफ ड्रॉ करेंगे। फिर 9.3 जो है उसमें हम बार ग्राफ को रीड करेंगे, ठीक है। वहां पर हम बार ग्राफ की रीडिंग करेंगे 9.3 एक्सरसाइज में। और लास्ट में हम 9.4 में जो है हम ड्राइंग ऑफ बार ग्राफ्स करेंगे। तो 4 एक्सरसाइज हैं इस पूरे चैप्टर में, इसके बाद चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो लेट्स गेट स्टार्ट विद द इंट्रो पार्ट। इंट्रो पार्ट में सबसे पहले हमें समझना है डाटा क्या होता है, ठीक है। तो डाटा की आप पहले डिफाइन लिखोगे। डाटा मीन्स इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल फिगर। जितने भी नंबर्स होंगे एक ऑब्जर्वेशन के अंदर वो हमारा डाटा कहलाएगा, डाटा या रॉ डाटा कहलाएगा। इसके बाद एरे है। एरे जो भी हमें नंबर्स दिए होंगे, ठीक है, गिवन नंबर्स हमें जो भी दिए होंगे हम उसको असेंडिंग ऑर्डर में मीन्स बढ़ते हुए क्रम में या डिसेंडिंग ऑर्डर में मीन्स घटते हुए क्रम में लगाएंगे। इसके बाद जो हमारा आता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, हम उसको ऑर्गेनाइज करेंगे, उस डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाकर उसको ऑर्गेनाइज करेंगे, ठीक है। इसके बाद जो ऑर्गेनाइजेशन में जो आता है वो हमारा टैली मार्क्स भी आता है। तो अगर मैं आपको बुक के हिसाब से दिखाऊं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा के अंदर आप उसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाने वाले हो। उसके बाद आप करोगे टैली मार्क्स। टैली मार्क्स जो है बहुत सिंपल चीज है। हमको नंबर्स तो लिखने ही है हमें, लेकिन इस तरह से लाइंस लगाकर उसका टैली मार्क भी बताना है। तो ये जो चीजें हैं, ये जो रिप्रेजेंटेशन है वो टैली मार्क है। एक्चुअली ये वाला तो गलत है, ये भी गलत है। एक्चुअल में करेक्ट वाला ये है, ठीक है। वो कैसे है देखो, जब ये टैली मार्क है, टैली मार्क, ठीक है। इस टैली मार्क में 1 को 1 लाइन, 2 को 2 लाइन्स, 3 को 3 लाइन्स, 4 को 4 लाइन्स। अब जब 5 आएगा तो हमें 5 को 5 लाइन्स नहीं लगाना, हमें 5 का सिंबल ये बनाना है 1 2 3 4 और एक क्रॉस। तो ये 5 बन जाएगा, ये पूरा नंबर 5 कहलाएगा। अब 6 कहलाना है तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा 5 + 1, तो 5 लाइन्स और ये 1 6 हो गया, ठीक है। 7 करना होगा तो 5 + 2, तो 5 लाइन्स क्रॉस और 2, ठीक है। 8 करना होगा तो 5 + 3, ठीक है। इसी तरह 9 करना होगा तो 5 + 4 हो जाएगा, और 10 करना होगा तो 5 + 5 हो जाएगा। तो हम 5 में ही ऐड करके, 5 का सिंबल बना के 5 में ऐड करके उसको रिप्रेजेंट करेंगे टैली मार्क्स को। यहां पर देखो जैसे 17 था, अब यहां पर हम 17 लाइंस नहीं लगाएंगे, 13 है तो 13 लाइंस नहीं लगाएंगे, 20 है तो 20 लाइंस भी नहीं लगाएंगे। तो इसीलिए ये दोनों फॉर्मेशन जो थे गलत थे। तो यहां पर एक्चुअल में करेक्ट वाला जो फॉर्मेशन है वो ये वाला है। जैसे 17 था तो 5 + 5 10 + 5 15 और ये 16 हो गया और ये 17 हो गया। 13 था तो 5 + 5 10 और ये 3 13। इसके बाद 20 होगा तो 5 + 5, ठीक है, +5 और +5, तो ये हो जाएगा 20। इसी तरह से नीचे आपको एक एग्जांपल दे रखा है, देखो इस एग्जांपल में आपको प्रॉपर दे रखा है, एकता इज आस्क्ड टू कलेक्ट डाटा। अब ये डाटा है ये सारा, ठीक है, ये सारा आपका डाटा है फॉर द साइज ऑफ शूज ऑफ स्टूडेंट्स इन हर 6th क्लास और हर फाइंडिंग आर रिकॉर्डेड इन द मैनर शो बिलो। तो उसने ये फाइंड करा है, तो ये हमारा डाटा है, रॉ डाटा इसको बोलो या डाटा बोलो, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो उसने क्या करा, जितना भी डाटा था उसको ऑर्गेनाइज कर लिया। ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा है। 4 नंबर शू था, साइज था, 5 नंबर साइज, 6 नंबर साइज, 7 और 8। अब उसको उसने टैली मार्क्स में लगा दिया। 4 नंबर कितने बच्चों का था साइज, फिर 5 नंबर कितने बच्चों का साइज था, देखो 5 है तो ये 5 बन गया, 8 है तो ये 8 बन गया, 10 था तो 5 + 5 बना दिया, 7 था तो 5 + 2 7 बना दिया, और 2 था तो 2 लाइन्स। तो ये एक्चुअली इसमें ऑर्गेनाइजेशन भी आ गया, टैली मार्क्स भी आ गया और इनका नंबर भी यहां पर आ गया, ठीक है। तो
इसके बाद पिक्टोग्राफ है। आप देखो यहां पर पिक्टोग्राफ है। पिक्टोग्राफ जो है आपका पिक्चर्स को देखकर बनाओगे आप पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ में जो आपको बनाना है वो क्या है कि पिक्टोग्राफ में आपको पिक्चर्स दे रखी हैं, ठीक है। पिक्चर्स जो दे रखी हैं आपको, आप जैसे ये वन बुक है इज इक्वल टू 1 ही है, ठीक है। अब रोज हैं, ये रो 1, रो 2, रो 3, रो 4 और रो 5। इसमें नंबर ऑफ बुक्स कितनी बता रखी है। 1 रो में कितनी बुक है, 1 2 3 4 बुक्स है, ठीक है। इसमें 2 रो में कितनी है, 1 2 3 4 5 बुक्स है। 3 रो में कितनी है, तो यहां आप लिख सकते हो ये 4 है, ये 1 2 3 4 है, 5 है। यहां पर थर्ड रो में 2 है, यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 है, ठीक है। और यहां पर अगेन 3 है। तो ये जो है पिक्टोग्राफ है। ये तो वो है कि वन बुक के ही इक्वल है। अगर आप देखो नेक्स्ट पेज में भी आपका ऐसे ही है, एब्सेंट स्टूडेंट को वन एब्सेंट स्टूडेंट ही माना गया है। अगर आप यहां देखो अब इस एग्जाम्पल में पेज 190 पर, ठीक है, पेज 190 पर देखो, द कलर ऑफ फ्रिज प्रेफर्ड बाय पीपल लिविंग इन अ लोकेलिटी। कलर ऑफ फ्रिज बता रखा है ब्लू, ग्रीन, रेड और व्हाइट। अब नंबर ऑफ पीपल, मतलब यहां पर 1 जो है वो वन जो फिगर है उसका इक्वल्स टू 10 है, समझ गए। तो 10 का मतलब ये है कि ये 10 प्लस 10 प्लस 10, हर फिगर का 10 है, प्लस 10 1 2 3 4 5 1 2 3 4 और प्लस 5 इज इक्वल टू 50 पीपल हो जाएगा। ये इस तरह से आपको देखना है। यहां पर जो फिगर दे रखी है ना, उसका जितना भी नंबर दिया होगा यहां पर आपको उतना, उस फिगर को उतना नंबर देकर प्लस करना है। जैसे यहां पर 3 है, ठीक है, तो 10, क्योंकि ये 1 फिगर इज इक्वल टू 10 है, तो 1 फिगर इज इक्वल टू 10 मानना है, तो यहां पर मेरा एक्चुअल नंबर आ जाएगा, ठीक है। यहां पर 1 2 3 4 5 और ये हाफ है, देखो पूरी नहीं है, ये हाफ है, ठीक है, ये हाफ है। तो 1 2 3 4 5 तो पूरी है, 1 2 3 4 और 5 तो पूरी है, और प्लस हाफ भी है मेरे पास। हाफ कितना हो गया, 10 का हाफ हो गया 5। तो 1 2 3 4 5 55, ठीक है। इसी तरह से यहां पर 2 है, तो 2 फिगर्स के हो गए 2 बार 10 इज इक्वल टू 20, ठीक है। अब यहां पर क्वेश्चन देखो, एक एग्जांपल कर लेते हैं, इसके बाद एक्सरसाइज का करेंगे हम सीधा। फाइंड द नंबर ऑफ पीपल प्रेफरिंग ब्लू कलर। कितने लोग जो हैं ब्लू कलर को प्रेफर करते हैं। तो यहां पर ब्लू कलर को कितने लोग प्रेफर कर रहे थे, 1 2 3 4 5 50, ठीक है। तो यहां पर आंसर आ गया 50। देखो आंसर यहां पर मेरा 50 आया है, ठीक। हाउ मेनी पीपल लाइक रेड। रेड कितने जने कर रहे थे, 55। तो ये रहा मेरा 55। तो ये तो एक एग्जाम्पल था। इसके बाद इसके बाद नीचे एक और एग्जाम्पल है 5th, वो भी आप ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट पेज पे 6 एग्जाम्पल है। अब यहां पर 1 वॉच इज इक्वल टू 100 है, मतलब 100 कितनी वॉचेस हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो ये हो जाएगा 600। इस तरह से आप हर वॉच का निकालोगे। जहां पर हाफ है तो 100 का हाफ कितना हो जाएगा, 50, ठीक है। फिर उसके बाद आप क्वेश्चंस के आंसर दोगे। इस तरह करते हुए हम जो है एक्सरसाइज 9.1 पर आ गए हैं अब। तो लेट्स गेट स्टार्ट विद द एक्सरसाइज 9.1। उससे पहले जो है आप अपनी नोटबुक में ये 2-3 जो डिफाइंस हैं जरूरी, वो आप लिख लो। एक तो डाटा और रॉ डाटा की डिफाइन, एक एरे, ठीक है, और एक पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ की जो डिफाइन है वो आप लिखोगे, एन इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग the representation of an information through pictures
इज कॉल्ड पिक्टोग्राफ। जो इंफॉर्मेशन हम देंगे पिक्चर्स के जरिए वो पिक्टोग्राफ कहलाएगा। इसके बाद हम एक्सरसाइज 9.1 स्टार्ट करेंगे। लेट्स गेट स्टार्ट विद द एक्सरसाइज 9.1। ये डिफाइंस अपनी नोटबुक में लिख लो और इसके बाद 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1।